बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, पकवान सेंटर के खाने आप लोगों ने सीखे हैं इतने लजीज और जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी आप लोगों को कि आपको पकवान सेंटर के खानों के तरीके से आपको खाना पकाना आना चाहिए। मेरे तरीके से भी बहुत सीखी, पकवान सेंटर के तरीके से जिसमें मेरा टच लाजमी शामिल है भाई, और वो सीखी आपने। आज आप क्या सीखने वाले हैं? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं पकवान सेंटर के बकरे के या गाय के पाए का सालन। बहुत लोग खुश हुए होंगे, मौसम भी चल रहा है और पकवान सेंटर के स्टाइल में आप सीखेंगे कि बकरे के या गाय के या भैंस के इवन पाए किस तरह से पकाई जाती हैं वो आप सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा उसका मसाला, ये जो मसाला डाला जाता है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरह से आपके पास मसाला तैयार रहेगा और जब चाहें आप पाए पका सकते हैं। तो ये है, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती बल्कि सुनने वालों की भी नॉलेज बहुत बढ़ती है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि मैं इसका मसाला बनाना सिखाऊंगी, तो अपने पास लिखने का सामान रख लीजिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पर मैं काम शुरू करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास प्याज रखी हुई है, 3 से 4 अदद प्याज, 8 अदद अगर बकरे के पाए या 2 पाए गाय के अगर हैं तो, और 1 भैंस का पाए, बल्कि भैंस का पाए तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपने इस तरह से लेना है और उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे और उसे इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। अच्छा, मैंने क्योंकि पाए को पका लिया है, गला लिया है इसको, तो लेकिन आपने सारा काम कच्चे पाए के साथ करना है। अगर आप पकवान सेंटर के स्टाइल में पकाना चाहते हैं तो आप इस तरह से करेंगे, मेरे स्टाइल से करेंगे, ये भी बेहतरीन तरीका और वो भी बिल्कुल सही है। तो चलें जी, आ गई है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे? हम बहुत ही आला पाए का सालन पकाएंगे, आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। आपसे हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, आप सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं बकरे के या गाय के पाए का सालन पकवान सेंटर के स्टाइल में। अच्छा जी, यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आपने कच्चे पाए के साथ काम करना है। मैं ये मसाला डाल दूँ। 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 3 खाने के चमचे इसमें है, 1 चाय का चमचा हल्दी है और 3 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च। जरा सा कलर आ जाए इस पर। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से तेल डालेंगे। मैं आपको कच्चे पाए के साथ तरीका से बता रही हूँ। उसमें आप ऑयल डालेंगे, ऑयल घी जिसमें भी बनाना चाहें, और उसके बाद फिर आपने उसमें प्याज डाली। प्याज जब अच्छे सुनहरे हल्के से गोल्डन कलर की हो जाएगी, फिर आपने उसमें पाए डाल देने हैं, कच्चे पाए, और उनको डाल के आपने भूनना है। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि आपको लगे कि हाँ भाई अब ये भून गए हैं, कलर इसका चेंज हो गया है। तो आपने सारे मसाले डाल देने जो मैं अब डाल रही हूँ। जैसे मैं ये डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक और लहसुन। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ये तो आगे तैयार रहो भाई सीखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़रा सा पानी डाल दूँ। पानी में भिगोए थे मैंने मसाले, ठीक है, गर्म पानी में बड़े अच्छे हो जाते हैं भाई। अच्छा, 1/4 प्याली आप इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। और ये कच्चे पाए हैं, ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ कच्चे पाए। मैं तो उसको उबाल लेती हूँ ना, तो अदरक लहसुन वगैरह डाल के उबाल लेते हैं, लेकिन ये कच्चे पाए हैं। मैंने उनको पका लिया है क्योंकि जाहिर है मैं यहाँ कच्चे कब पकाऊंगी भाई। हाँ, क्या मैं रात तक रुकूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, नाहिदा जी हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राहत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आज ये पाए बना के तो बहुत एहसान कर रही हैं, सीजन का तकाज़ा है। मैं एहसान कर रही हूँ नाहिद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एहसान तो मैं पिछले 5 दिनों से कर रही हूँ। हाँ, है ना? आप मौसम का हमेशा से ख्याल रखती हैं, जो तकलीफ होता है उसके हिसाब से आप करती हैं।
आज मैं आपसे एक फरमाइश करने लगी हूँ। अब हम ये आप बताइएगा कि मैं पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप बना चुकी हूँ मैं बनाऊंगी यार, 50 दफा बोलो बना दूंगी, कोई मसला नहीं। क्या चीज़ आप है? मुझे सब्जी बनाना सिखा दें। अरे सब्जी इंशाल्लाह बिल्कुल वो प्लान में आ चुकी है, बल्कि उसकी फरमाइश भी आ चुकी है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सब्जी, हाँ बताना, मतलब थोड़ा सा आइडिया है कि कब तक आप क्या इरादा है? क्योंकि 25 को मेरी एक फंक्शन है, तो मैं चाह रही हूँ कि 25 से पहले आप मुझे बताओ। मुझसे पूछ के डेट रखती ना फंक्शन की, जब मैं सब्जी बनाऊंगी तो फंक्शन रखो। अब तुमने पहले डेट फिक्स कर ली और उसके बाद तुम कह रही हो चंदा मेरी जान, मेरी 25 को बर्थडे कहना है, मेरी जान मेरी चंदा। 25 को तुम क्या है, नेक्स्ट फ्राइडे। ओ पता है ये जो वीक आ रहा है ना, वो हमारे यहाँ के लोगों का वीक है। उन्होंने भी मुझे फरमाइशें दी हुई हैं, तो उनके ऊपर काम होगा। चलो जी, ब्रेक आ गई। बस मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितनी देर है, दही डालेंगे, पाई डालेंगे, भुनाई करेंगे, नहीं जी सारा काम होगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, पाई मैंने इसमें डाल दिए थे, पाई बिल्कुल बेहतरीन गले हुए हैं, प्याज के साथ गलाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 300 ग्राम चला जाएगा फेंटा हुआ दही। अच्छा, मैं जो पकाती मैंने डालती दही उसके अंदर, इसके साथ बुनाई करेंगे। साथ ही 2 चाय के चमचे मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, जो मैं भी आपको सिखाने वाली हूँ। पूरा मसाला बनाना सिखा रही हूँ आपको। बस आपने सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने कच्चे पाई के साथ काम करना है। चलें जी, मसाला लिखना शुरू करें। इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें यखनी डाल देंगे और बस पाए चले जाएंगे दम पे। और ये दम पे तकरीबन 40-45 मिनट रहेंगे। फिर आपने जो पाए का सालन बनाए वो बनेगा लजीज। अच्छा जी, नमक डाल देती हूँ। नमक तो बिल्कुल नहीं डाला है हमने। अच्छा जी, पाए का मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 3 मेरे पास हैं तेज पत्ते, छोटे छोटे हैं, 3 बड़ी इलायचियां, 4 छोटी इलायचियां, और मैंने 1 चाय के चमचे से नाप के, मैं नापती नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने नाप लिया, 1 चाय के चमचे के बराबर ये है साबुत काली मिर्चें, और एक चाय के चमचे से जरा सी कम, तकरीबन होंगी 8-10 होंगी ये लौंगे, 2 हैं बादियान के फूल, 2 चाय के चमचे हैं साबुत धनिया, हमारे पास कुटा हुआ है तो मैंने वो ले लिया है, और 2-3 बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, ठीक है। 2 चाय के चमचे हैं सफेद जीरा। सारी चीजों को मिलाए, और हाँ जायफल जावित्री भी है इसमें, है आधा चाय का चमचा जायफल और आधा चाय का चमचा जावित्री, ठीक है। ये सारी चीजें आपने डाली ग्राइंडर में और इसको पीस लिया, और पीसने के बाद मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप देख सकें। ये साबुत चीजें हैं और ये पिसा हुआ है, ठीक है। ये मसाला है। अब मसाला जो बन रहा है उसमें वही 1 चाय का 8 बकरे के पाई के लिए या गाय के 2 पाई के लिए जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ। 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी, थोड़ा सा अपने वही जो अपने पाकिस्तानी चमचे हैं चाय में चीनी डालने वाले, 1 चाय का चमचा थोड़ा भर के हल्दी, और 3 खाने के चमचे आपने लेनी है पिसी हुई लाल मिर्च, उसमें डालेंगे आप 2 चाय के चमचे यही पिसा हुआ गरम मसाला। सबसे ज़्यादा टाइम गरम मसाला लेता है ना, इसे पीस के रख लें। इसको मिक्स करेंगे और ये आपका पाए पकाने का मसाला तैयार हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे पैकेट का मसाला होता है उस तरह से ये तैयार हो गया। आपको सिर्फ लहसुन अदरक प्याज और दही डालना होगा अपनी तरफ से, तो पैकेट में भी यही कुछ होता है। चलो जी, बस मैं इसमें डाल रही हूँ इसकी यखनी। अच्छा जी, कल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से जो कॉल आई थी उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया था, लेकिन फिर भी आपने वनीला एक्सट्रैक्ट और वनीला एसेंस का पूछा था। तो वनीला एक्सट्रैक्ट तो बिल्कुल ही उसमें अल्कोहल होता है, और इसके अलावा जो वनीला एसेंस है वो सिंथेटिक होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ ये चेक करें कि वनीला एसेंस में उसका लेबल आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें देखें कि कहीं अल्कोहल तो नहीं है। वैसे वनीला एसेंस जो होता है उसमें अल्कोहल नहीं होता क्योंकि वो सिंथेटिक होता है, तो आप वनीला एसेंस आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं।
अच्छा, इसके अलावा वनीला पाउडर भी मिलता है, तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि कोई चीज़ उसमें ऐसी तो नहीं है कि जो मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो। तो बस ठीक है, आप वनीला पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और वनीला एसेंस इस्तेमाल क्या करें, वनीला एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ अपने प्रोग्राम में वनीला एसेंस इस्तेमाल करती हूँ और मैं हमेशा वनीला एसेंस का नाम लेती हूँ, कभी मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कहती हूँ, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए हमें इजाज़त नहीं है बीइंग एज अ मुस्लिम, तो उसको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आपको भी मैंने ये बता दिया है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर अब ये गई दम पे, इसको मैं कवर कर देती हूँ। शुरू में तेज़ आंच पे पाए जो हमने पकाए थे तो ये उसकी यखनी है, लेकिन जो आप कच्चे पाए पकाएंगे तो उसमें तो यखनी बनी भी होगी, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, आपने सिर्फ गलाने का पानी डालना है और देख लीजिएगा कि कितने पानी में वो पाए गलते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर एक के घर में मुख्तलिफ तरीके से होंगे, गल रहे होंगे, किसी के यहाँ के पाए थोड़े मोटे होंगे, किसी के यहाँ के थोड़े पतले होंगे, तो ऑब्वियसली पानी की क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने और क्या किया है, जो मैंने भूना था मसाला, उस मसाले से जैसे मैंने नहारी से निकाला था, आप सभी को मालूम है कि मैं नहारी से ऊपर से हमेशा से, जब से मैं नहारी सिखानी शुरू की, बरसों से, कोई 20 साल तो हो गए होंगे सिखा रही हूँ, तो ये मैं ऑयल ऊपर से उतार लेती हूँ। ये उसकी तरी मैंने उतार ली है पाई की। अब वो लोग भी खा सकते हैं जिनका कि ये है कि भाई इतनी चिकनाहट नहीं चाहिए, तो इसमें पूरा का पूरा जायका मौजूद है। और जब हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे तो ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो आप साथ में रख दें अगर कोई डालना चाहे तो। तरी पूरे फ्लेवर के साथ है तो अपनी प्लेट में डाल सकते हैं और बाकी जो बचना चाहे वो बच सकते हैं। चले जी, आ गया है यहाँ पे ब्रेक और आप सभी के सामने आएंगे बहुत ही लाजवाब पाए, आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखिए जी, दम पे आने हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही सही बात बता देती हूँ हमेशा। इसको घर में आप रखेंगे कम से कम भी, पाए गले में उसके बावजूद भी एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। अच्छा, तरी ज़्यादा नहीं आएगी ऊपर। आपने इसको 10-15 मिनट तक इसका ढक्कन उठाना नहीं है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, पाए ऐसे गले हुए होने चाहिए। और मैंने आपको निशानी भी बताई है कि जब आप खाएं तो आपकी उंगलियां जुड़ जाएं और बात करना चाहे तो आपके होंठ ना खुल सके इतने चिपके होने चाहिए। याद रखिएगा, कच्चे पाए के साथ आपने बनाना है। भाई देखो, पाए वाले ने गोलियां नहीं दी इसमें, पाए के पीछे लगी हुई होती हैं, वो गोलियां ही नहीं है। आप लोग भी सुन रहे होंगे, हाँ, है ना, वो गोलियां नहीं है, सबसे अहम चीज है पाए में। चलो भाई, मुझे जरा सा मौका मिले, मैं ये दिखाऊं आपको। ये मैंने एक पीस निकाला है, तो ये मैं दिखाती हूँ कि कितने गले हुए हैं। जब ऐसे गले हुए होंगे तो फिर ये चिपकेंगे, अगर नहीं गले हुए होंगे तो कोई कितना ही बोले, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब मैं तरी डाल रही हूँ, आप चाहें घर में ऐसे सर्व कर दीजिए बिना तरी के, ठीक है। इसमें बराए नाम ऑयल है, लेकिन मैं ज़ाहिर डाल रही हूँ, मेरा टीवी शो है भाई, मेरी डिश बहुत ही अच्छी नज़र आनी चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, मैंने आपको समझा दिया सब। अब आप करें ना करें ये आपकी मर्जी है। मैं ये डाल रही हूँ सारा, ठीक है। आप अपने घर में देख लीजिएगा, अपने घर के हिसाब से कीजिएगा। चलो भाई, जरा सा टाइम लगेगा तरी को कलेक्ट होने में। उसके सारे लवाजमात हैं, हरा धनिया है, अदरक है, हरी मिर्ची हैं और जी नींबू है। रात भर के लिए चढ़ाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। ये पाए हैं, नहारी है, ये सारी चीजें नहार मुंह खाने की, यानी कि नाश्ते में खाने की। नहारी का मतलब क्या है? चले जी, ये आ गया खाना हमारा। ये वो मसाला जो मैंने आपको बताया, ये 8 पायों के लिए है और ये मैं आपको दिखाती हूँ गला हुआ, या गाय के 2 पाए, भैंस का नहीं, भैंस के लिए तो पूरे 12 पाए के बराबर होगा, तो आप बना पाएंगे। अच्छा जी, देखें उसकी गलावट देखें,
कितने आराम से, देखें जी, फिर से देखें, ऐसे होता है गला, ठीक है। अगर जुड़ा जुड़ा है हड्डियों के साथ तो समझे कि आपने पाए नहीं पकाए, सही नहीं पकाए। ये देखें जी, अब मैं इसको हाथ में लेके देख लेती हूँ भाई मेरी उंगलियां, क्योंकि गर्म है, जरा सा ठंडा होता है तो फिर ये चिपकता है, गर्म में नहीं चिपकेगा। मैं अपनी उंगलियों को जरा इसमें लगा रही हूँ ताकि आपको इसकी चिपक पता चले कि इसमें जो एक्चुअली किस चीज़ से होती है, कोलाजिन। ये कोलाजिन है सारा, जिसको कहते हैं कि जी पाए के ऊपर गोश्त है, गोश्त नहीं है, पाए पे गोश्त नहीं होता, पाए पे कोलाजिन होता है। और ये साल में 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा खा लेने चाहिए। अभी गरमाई है ज़रा, तो ये चिपकेंगे, आपकी उंगलियां चिपक जाएंगी ऐसे। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है चिपक। तो क्या है कि आपको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर ये ज़्यादा खाने की चीज़ होती तो अल्लाह ताला ने एक बकरे के 12 पाए बनाए होते, 4 पाए ना बनाए होते। और ये कभी कभी खाने की चीज़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस बकरे को 4 पाए दिए हैं, गाय भैंसों को 4-4 पाए दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम खाने चाहिए। सिरी, 1 सिरी दिए, अगर सिरी भी आपको हर वक्त खानी होती तो एक बकरे की 8 सिरियाँ हो सकती थी, ठीक है ना। अल्लाह ताला को क्या मुश्किल है कोई चीज़ बनानी, लेकिन उसने हमें अपनी हिकमतों से बता दिया। अब आपके पास है कि आपके पास कितनी समझ है। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। कितने आला खाने आप सभी लोगों ने सीखे हैं और यहाँ पर बहुत ही खुश होंगे। वीकेंड पे मना डालें आप पकवान सेंटर के खाने। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।